अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इमोडियम कैप्सूल, यानी कि आज हम बात करेंगे कि इमोडियम कैप्सूल क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, और लास्ट में हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। इमोडियम कैप्सूल एक एंटी डायरियल एजेंट है और इसमें जो फॉर्मूला यूज हुआ है उसका नाम है लोपेरामाइड और ये 2 मिलीग्राम में आता है और इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है एस्पेन फार्मा। ये था इमोडियम कैप्सूल का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप इमोडियम कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इमोडियम कैप्सूल को आप पेट खराब होने की सूरत में यूज कर सकते हैं, मतलब आप इसको अक्यूट एंड क्रोनिक डायरिया में यूज कर सकते हैं। अगर किसी शख्स को लूज मोशन आ रहे हैं तो फिर आप इमोडियम कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा इमोडियम कैप्सूल को आप इलियोस्टोमी में भी यूज कर सकते हैं। इलियोस्टोमी क्या चीज है? देखें, आपके पेट के अंदर होती है एक स्मॉल इंटेस्टाइन और एक होती है लार्ज इंटेस्टाइन, और ये जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसको हम छोटी आंत भी बोलते हैं, उसका जो आखिरी हिस्सा है उसका नाम है इलियम। अगर उसमें कोई मसला हो, उसमें कोई इन्फेक्शन हो या फिर उसमें कोई खराबी हो कि उसको रिमूव करना पड़े या फिर उसके किसी हिस्से को रिमूव करना पड़े, या फिर आपकी जो बड़ी आंत है उसके किसी हिस्से को रिमूव करना पड़े किसी बीमारी की वजह से, कि उसमें कोई इन्फेक्शन हुई हो या फिर उसमें कोई जख्म बने हो या फिर खुदा ना खास्ता उसमें कोई कैंसर जैसी बीमारी हो, तो फिर इस सूरत हाल में क्या करना पड़ता है कि उसको रिमूव करना पड़ता है। मतलब आपकी जो आंतें हैं उसका कुछ हिस्सा खराब होता है कि उसको रिमूव करना पड़ता है। फिर इस सूरत हाल में क्या करना पड़ता है कि आपकी ये जो इलियम है, मतलब आपकी ये जो छोटी आंत है, उससे एक सुराख करके आपके पेट के बाहर एक बैग लगा दिया जाता है, जिससे आपकी बॉडी का वेस्ट मटेरियल उस जगह से नहीं गुजर पाता जो जगह इफेक्टेड हो, मतलब जो जगह रिमूव की हो या फिर जिस जगह पर कोई इन्फेक्शन हो कि उसको रेस्ट देनी पड़े। सो हमने उसको रेस्ट देनी है कि इस जगह से कोई चीज ना गुजर पाए ताकि इसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो पाए। सो इस सूरत हाल में आपके पेट के बाहर से एक सुराख कर दिया जाता है और आपके पेट के साथ एक थैली सी लगा दी जाती है। उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है वो उस पैप के जरिए से आपकी वो उस थैली में जमा होता रहता है। सो इस चीज में क्या होता है कि आपकी बॉडी में लिक्विड बहता रहता है उस थैली में। सो उस लिक्विड की रोकथाम करने के लिए आप इमोडियम कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आमतौर पर थैली आपके पेट के बाहर जो लगाते हैं, ये आमतौर पर 3 से 6 मंथ के अंदर अंदर उतार देते हैं। और इसका मकसद ये होता है कि आपकी आंतों के अंदर जो पार्ट इफेक्टेड है, मतलब जिस जगह पर आपको इन्फेक्शन है, उस हिस्से को रेस्ट देना होता है ताकि वो अच्छे तरीके से हील हो पाए। यही थे इमोडियम कैप्सूल के यूजेस। अब हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि इमोडियम कैप्सूल को इस्तेमाल करने से आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। इमोडियम कैप्सूल को इस्तेमाल करने से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, और इसके अलावा इमोडियम कैप्सूल को इस्तेमाल करने से आपको गुनूदगी आ सकती है, मतलब थोड़ी बहुत नींद आ सकती है। और इसके अलावा इमोडियम कैप्सूल को इस्तेमाल करने से आपकी सांस में मसला बन सकता है, मतलब आपका ये जो ब्रीदिंग रेट है वो ज्यादा हो सकता है। नॉर्मली क्या होता है कि आप 1 मिनट के अंदर अंदर 12 से 20 मरतबा सांस लेते हैं, लेकिन अगर आपको इसका कोई साइड इफेक्ट्स होता है तो आपका ये सांस का जो रेट है, ब्रीदिंग रेट आपका ज्यादा हो सकता है। सो ये एक इसका साइड इफेक्ट्स हो सकता है। और इसके अलावा इमोडियम कैप्सूल को इस्तेमाल करने से आपको मस्कुलर हाइपरटोनिया हो सकता है, मतलब अगर आप इमोडियम कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं तो आपके ये जो मसल हैं उनमें टेंशन बन सकती है, उनकी जो टोन है वो बढ़ सकती है। सो इसके नतीजे में आपकी बॉडी में फटीग हो सकती है। और इसके अलावा इमोडियम कैप्सूल को इस्तेमाल करने से आपको नोजिया या फिर वोमिटिंग हो सकती है। और इसके अलावा इमोडियम कैप्सूल को इस्तेमाल करने से आपको स्किन रिएक्शन हो सकता है। और इसके अलावा इमोडियम कैप्सूल को इस्तेमाल करने से आपको अर्टिकेरिया हो सकता है। ये भी एक किस्म की स्किन रैश है जिसको हम छुपाकी बोलते हैं, ये भी आपको इमोडियम कैप्सूल खाने से हो सकती है। यही थे इमोडियम कैप्सूल के यूजेस एंड साइड इफेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।